हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 18 में फिर से ABCD आर द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी तक एंगल ऑफ ट्रायंगल थे, अब क्या हो गया, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। के एंगल का सम कितना होता है बताओ? 360 डिग्री है, सिंपल सी बात। अब देखो मुझे चाहिए क्या, पहले तो ये देखो मुझे ए बी, अच्छा देखो कौन सा कर दूं बताओ जरा सा। एक टू बाई टू वाला कर दे रहा हूं और एक टू ये वाला कर दे रहा हूं, ठीक है। इसमें तो दोनों चीज, अच्छा दोनों चीजें अलग अलग है। ऑफिस में देखो बेटा कौन सा कर रहा हूं, ये वाला कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या प्रूव करना है ऑफिस में? कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी हमें इक्वल करना है कोसेक स्क्वायर सी प्लस डी के। चीजें देखना कितनी आसान है। ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताओ? 360 माइनस सी प्लस डी। अच्छा, मैं इधर ले लेता हूं कोसेक, क्या ले लेता हूं? कोसेक। और इधर भी लेना पड़ेगा मुझे क्या? कोसेक। क्या लेना पड़ेगा? कोसेक। इधर भी लेना पड़ेगा कोसेक। अच्छा मुझे ये बताओ, बड़े ध्यान से सुनना, कोसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है? मैंने कहा था जब भी 360 आए तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? कोसेक माइनस सी प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको सर इस माइनस का मतलब क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। ये आ गया माइनस कोसेक सी प्लस डी। अच्छा प्रूफ क्या करना था हमको भाई? प्रूफ तो हमें ये करना था, ठीक है। अच्छा अभी हमने एक स्टेप नहीं किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और जैसे ही इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस बी। अच्छा, माइनस कोसेक स्क्वायर सी प्लस डी का मतलब माइनस कोसेक सी प्लस डी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर सी प्लस डी। तो क्या जो सी प्लस डी और ए प्लस बी वाले क्वेश्चन है वो कर लोगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही हो जाएगा। अब एक बार बाय टू वाला, कौन सा? बाय टू वाला। इसको कॉपी करो, फिर बाय टू वाला बताते हैं। 18 का फोर्थ था ये। बात करें बेटा, मूव करते हैं आगे, बात करते हैं जो बाय टू वाले क्वेश्चन है। मैं थर्ड नंबर ले रहा हूं, कौन सा ले रहा हूं? थर्ड। अच्छा ये तो पता ही तुमको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना होगा? 360। अच्छा मुझे एक तरफ ए प्लस बी चाहिए, एक तरफ सी प्लस डी चाहिए। सी प्लस डी उधर भेज दो। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 360 माइनस सी प्लस डी। अच्छा बाय टू भी चाहिए, इधर बाय टू किया, इधर करेंगे और इधर करेंगे, समझ में आ गया? क्या आ गया आंसर? इधर आ गया ए प्लस बी बाय टू इक्वल टू हो गया 180 माइनस सी प्लस डी बाय। अच्छा अब क्या करो, एक तरफ ले लो tan थीटा। क्या ले लो? tan। इधर tan लिया तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा? tan लेना पड़ेगा। tan ए प्लस बी बाय टू आ चुका है। इधर क्या आ चुका? tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। इस पूरे को उठा के इधर ले आओ। तो tan ए प्लस बी बाय टू प्लस tan सी प्लस डी बाय टू इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर है बेटा? मूव करते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे अब। 19th वाले मैं स्किप कर रहा हूं, करूं क्या? अच्छा क्या करना है, ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस डी के, इक्वल है पाई के। तब मुझे इनकी वैल्यूज बतानी है, करूं क्या? चलो नाइन्थ का सेकेंड, 19th का सेकेंड। बेटे 19th की सेकेंड के बारे में बात किया जाए, कैसे होगा बताओ? कैसे होगा बताओ बेटा, बताओ परी बेटा। देखो बेटा, सबसे पहली बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ए प्लस बी इक्वल होगा सी प्लस डी के, ये दोनों ही इक्वल होगा किसके? पाई। अच्छा, यहां से मैं ए इक्वल्स टू पाई माइनस बी लिख सकता हूं, सी इक्वल्स टू पाई माइनस डी लिख सकता हूं, ठीक है। मुझे ए में क्या देखे रखा है? साइन ए। यहां ले लो साइन, इधर साइन लोगे तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा? साइन। सी में क्या देखे रखा है? साइन। इधर साइन लोगे तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा? साइन। देखो इधर आ गया है साइन है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई माइनस थीटा। क्या होगा? साइन बी ही होगा। इधर क्या होगा? साइन सी इक्वल्स टू साइन डी।
अब इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर दो, तो साइन ए प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन सी इक्वल्स टू साइन बी प्लस साइन डी आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था? हाँ, मैंने एक चीज गलत लिखी है, मैंने चीज गलत लिखी है ना, यहाँ पे a प्लस सी इक्वल्स टू क्या, ऐसा लिखना पड़ेगा, a प्लस सी इक्वल होगा b प्लस डी के। तो यहाँ क्या आएगा? c। यहाँ क्या आएगा? इधर मैं b लिख दूं तो इधर आएगा d। ठीक है, तो इधर d आया है, ठीक है, इधर आएगा b, इधर c आएगा, इधर a, ठीक है। अब करेंगे तब देखो आ जाएगा आंसर, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल होगा साइन सी प्लस साइन डी। अच्छा, मैंने ये गलत लिख दिया, साइक्लिक क्वाड्रेटल ये होता है जिसमें इसका और इसका सम 180 होता है, तो ए बी सी डी अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? tan 15 डिग्री हेंस, अच्छा tan 15 डिग्री निकलेगा कैसे? बड़े ध्यान सुनो, 15 को ऐसे दो में ब्रेक कर लो जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है, तो tan 15 को मैं लिख सकता हूं tan 60 माइनस, लिख सकता हूं ना, 60 डिग्री वैल्यू पता होती है हमको, 15 की भी 45 की पता होती है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, वैल्यू पुट किया जाए तो क्या आएगा? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 √3 माइनस 1 बाय 1 प्लस, ये इंटू में है, √3 इंटू 1 रूट, ये किसकी वैल्यू मिल चुकी है हमको? कॉट 15 की क्या आएगी तुमको सर? कॉट 15 की इसकी रेसिप्रोकल, यानी 1 प्लस √3 बाय √3 माइनस आएगी। अच्छा, इन दोनों को क्या मैं उठा के इसमें पुट नहीं कर सकता और पुट करके सॉल्व नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, कॉपी कर लीजिए, मैं आगे के स्टेप नहीं कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 20। बेटा मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। बेटा देखो अब ये सब क्वेश्चन कर लेना, 180 प्लस क्या लिख सकते हो इसको? 15 ना, 180 प्लस 15, 15 डिग्री बचेगा, 15 को कैसे सॉल्व करना है मैं तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, तो ठीक है, ये स्किप करके मैं बढ़ रहा हूँ 22 पे। 22 पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 22 क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? कॉट 105 डिग्री माइनस tan 10। अच्छा देखो, बड़ा आसान नहीं है, कॉट 105 को लिख सकते हो कॉट 90 प्लस कितना? 15 माइनस tan 105 को tan 90 प्लस 15। अच्छा बताओ, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है विदा माइनस साइन, कॉट 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा कॉट 90 कॉट थीटा होता है विदा माइनस साइन, उस माइनस से इसको क्या बना दिया? प्लस। अच्छा, अभी अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाल के दिखाई थी, यस या नो? फिर से वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो? आंसर। प्लीज कॉपी। अब तुमने देखा, अगर क्वेश्चन नंबर 20 नहीं किया होता तो ये क्वेश्चन समझ में आता? एक भी क्वेश्चन मिस करना मतलब आगे की चीजें क्या कर देना, मिस। ये मैं इस क्लास के छोटे से क्वेश्चन की बात कर, मूव करते हैं आगे बेटा, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट और सेकंड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 23 का सेकंड नंबर। अच्छा देखो, कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइन 70 कॉस 10 माइनस कॉस 70 साइन 10। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें? क्या कुछ फॉर्मूला दिख रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का कितना आ गया? साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 बाय, चेक करो क्या प्रूफ करना था, √3 बाय। इजी क्वेश्चन था, कॉपी इट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला नहीं याद कर देता हूँ बड़े। देखो बेटा इसका बात, फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी लिखा है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये भी फॉर्मूला किसका है? साइन ए माइनस बी की जगह क्या लिखा है? पाई बाय 4।
और सॉल्व करते हैं। साइन एलसीएम 12, 12 12 से गया 1 आया, पाई माइनस 4 3 12, कितना आ गया 3 पाई। ओके, अच्छा अब बड़े ध्यान से, ऊपर बचेगा -2 पाई, क्या बचेगा, ठीक है, बचा है साइन -2 पाई बाय 2 गया 6 आएगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। पाई/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और आगे साइन किसका है माइनस का, तो आंसर आ जाएगा -1/2। कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है। अच्छा कुछ मिस्टेक हुई है क्या, आ, हाँ बेटा 7 पाई/12 था, मैंने पाई/12 लिखा है, ये मिस्टेक हुई है। तो 7 पाई बाय करेंगे, इधर 7 आएगा, तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4 पाई/12 बचेगा। चलो इसको सही कर लेते हैं, यहाँ बचेगा 4 पाई/12, 4 3 12, 60। सिंपल सी बात है, साइन 60 की वैल्यू √3/। मूव करते हैं आगे बेटा। फिफ्थ वाले में tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है, 69 प्लस 66 ऐड करोगे फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा 24 में देखो पहला वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ध्यान से देखना। साइन ए के जगह x प्लस माइनस वाई दिया है, उसको छोड़ो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दिख रहा है। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, ए के जगह क्या लिखा है एक्स माइनस वाई, माइनस बी की जगह क्या है वाई, क्या एक्स है, सॉरी एक्स है। चेक करो, ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कट जाएगा, साइन माइनस बचेगा वाई बचेगा, साइन माइनस वाई क्या होता है माइनस साइन वाई होता है। प्रूव हो गया ना बेटा। इसके सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला क्या है, तुमको सर लिखा हुआ है √2, क्या लिखा हुआ है √2 कॉस पाई/4 प्लस एक्स, कॉस एक्स माइनस, अच्छा एक काम करो √2 को अलग लिख लो, 2 मिनट अलग कर लो √2 को, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या कॉस ए प्लस बी दिख रहा है फॉर्मूला ना, तो लिखाओ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, भाई प्लस होता है तो माइनस लगता है कॉस के फॉर्मूले में, साइन ए इंटू साइन। तुमने कहा यहां तक ठीक है सर, ये एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर है 24 का सेकंड। ओके यहां तक तो ठीक है, इसके फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया, कॉस ए प्लस बी बने, कॉस पाई/4 मतलब 45, साइन पाई/4 मतलब 45, तो कॉस 45 की वैल्यू भी √2 होती है और साइन 45 की वैल्यू भी √2 होती है। ये बन गया कॉस x/√2 माइनस साइन x/√2, क्या बाहर √2 है, बिल्कुल है, नीचे से कॉमन निकल आएगा तो √2/√2 आएगा, क्या बचेगा cos x माइनस साइन एक्स। चाहिए क्या था मुझे cos x माइनस साइन एक्स, हेंस प्रूव। बेटा बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड। अच्छा देखो बेटा 25 के सेकंड की बात की जाए तो क्वेश्चन वही है कि a प्लस बी लगाओ, उधर a माइनस बी लगाओ। अच्छा एक दिक्कत है, साइन स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी नहीं लगेगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं कर, आंसर आएगा इसका साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी का, याद कर लो। चलो साइन a प्लस बी, a की जगह क्या लिखा है जरा बताओगे हमको, पाई/8, क्या लिखा है पाई/8 प्लस x/2, बी की जगह क्या लिखा हुआ है पाई/8 माइनस x/2, तो ये हो गया साइन a प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी, ए की जगह पाई/8 प्लस पाई/2 माइनस बी, बी की जगह पाई/8 माइनस पाई/2। ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि ये प्लस है तो सेम साइन वाले कट जाएंगे, यहां पे हो जाएगा साइन पाई/8 प्लस पाई/8 2 पाई/8, जिसको मैं पाई/4 लिख सकता हूं, ठीक है, इंटू साइन, इसमें सेम साइन वाले कट जाते हैं तो पाई/2 प्लस पाई/2 कितना आ जाएगा 2 पाई/2, यानी सिर्फ पाई, साइन पाई। अच्छा साइन पाई/4 की वैल्यू क्या होती है तुमको, 1/√2, बट साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, आंसर क्या आएगा 0। चेक करो प्रूफ क्या करना था, प्रूफ नहीं करना था, वैल्यू निकालता ना, आंसर है 0। बेटा इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड।
26 का सेकंड पढ़ो क्या है। 26 का सेकंड कह रहा है कॉस ए कॉस बी देके रखा है, ए एंड बी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रूव दैट tan सॉरी a माइनस बी इक्वल्स टू, ए और बी दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए बी दोनों ही फर्स्ट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस ए देके रखा है कितना 1/7, कॉस बी देके रखा है कितना 13 बाय, अच्छा कॉस ए से साइन ए निकल आएगा, साइन ए कितना है जरा बताओ, साइन ए तुम लोग को बड़े क्लास का मेथड देखो, साइन ए क्या होता है कॉल स्क्वायर ए माइनस 1 - कॉस स्क्वायर ए का रूट होता है ना, रूट ऑफ 1 - कॉस 1/49, 49 - 1 48 बाय, रूट करेंगे 48 का रूट क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 इंटू 3 इंटू 2 यानी आएगा 4√3 4√3/7, ये किसकी वैल्यू हो गई साइन ए की। कॉस बी से साइन बी निकालो क्या आएगा जरा बताओ, तुम कॉस रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर बी कितना आएगा, रूट ऑफ 1 - 13 का स्क्वायर 169 196, 196 में 169 जगह कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है 27/196 आएगा, ठीक है 27 को 3√3 लिख सकते हैं, 196 को फिर से क्या लिख सकते हैं 14, साइन ए मिल गया, साइन बी मिल गया, कॉस ए मिल गया, कॉस बी मिल गया, मिल गया। फॉर्मूला लगाओ साइन ए, मुझे ए माइनस बी चाहिए ना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये तुम्हें अपने से सोचना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है ए माइनस बी। जरा बताओ साइन ए की वैल्यू क्या है 4√3/7, कॉस बी कितना है 13/14, कॉस ए कितना है 1/7, साइन बी कितना है 3√3/, सॉल्व करो 7 इंटू 14 नीचे आएगा, नीचे एलसीएम ही कितना हो जा रहा है, कॉस ए क्या था 1/7 था बेटा, तो नीचे 7 इंटू 14 एलसीएम हो गया, ऊपर क्या आएगा 4√3 इंटू 13, 13 4 सा 52, कितना होगा 52√3 माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 आएगा, 52√3 में 3√3 का कितना बचा 49√3 बाय कितना है 7 इंटू 7 7 जा 49 7 2 जा यानी √3/2 बचा, साइन ए माइनस बी कितना आ चुका है √3/2। अच्छा एक चीज बताओ साइन किस एंगल पर, अच्छा ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 90 से छोटे होंगे, सिंपल सी बात, किस एंगल पर सब्ट्रैक्शन मतलब किस एंगल पर साइन थीटा √3/2 होता है, किस पर, यानी ए माइनस बी क्या होगा, चेक करो यही हो रहा है ना आंसर, हेंस प्रूव्ड, कॉपी इट। बेटा मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 27 सेकंड नंबर पढ़ो क्या है, cos x दिया है cos y दिया है, वैल्यू ऑफ, बेटा ये मैं सेम क्वेश्चन है मैं कराऊं, साइन x प्लस वाई निकालना है, साइन x माइनस वाई निकालना है। अच्छा x जो है वो लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2π, ये नहीं समझ पा रहे हो तुम ना, चलो बेटा बता दे रहा हूं। अच्छा देखो स्टेप बता रहा हूं, cos x कितना है 4/5, साइन x क्या निकलेगा, तुमको सर फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट ऑफ 1 - 4 का स्क्वायर बाय 5 का, 25 16, 25 ऊपर चला जाएगा -16 आएगा, बाद में कितना आएगा 25 का रूट कितना आ गया +-9/5, प्लस माइनस आ रहा है, आंसर प्लस में होगा कि माइनस में होगा सुनना, ये बताओ x कौन से क्वाड्रेंट में है 2π और 3π/2 के बीच में, पाई π/2 2π, ठीक है ये क्या आता है 3π/, आता है बेटा, रुको ये गलती हुई है, यहाँ पाई होगा यहाँ 0 होगा, अच्छा पाई π/2 पाई 3π/2 और फिर से क्या आ जाता है 2π आता है,
इन दोनों के बीच में मतलब कहाँ लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी cos x तो 4/5 है, बट sin x क्या आएगा, sin x आएगा -9/। समझ में आया सेकंड क्वाड्रेंट देने का मतलब क्या, कि साइन की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। अच्छा, y कौन से क्वाड्रेंट में है, y भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसमें भी y की मतलब इसमें भी सॉल्व करोगे तो साइन y क्या आएगा, इन नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना, अब तो कर लोगे। क्वाड्रेंट ही नहीं समझ में आ रहा तब समझ में आ गया। अच्छा, कभी इसको इग्नोर मत मानना, इसका भी मीनिंग होता है। ये नहीं कि इग्नोर मारा सर वो आलतू फालतू लिखा है, कोई यूज है नहीं। साइन एक्स दिया है कॉस एक्स, साइन एक्स दिया है कॉस एक्स निकालिए, कॉस वाई दिया है साइन वाई निकालिए, बस पुट कर दीजिए। ऐसा नहीं, क्योंकि साइन क्या आएगा उसका वो कौन बताता है, ये क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 28 का लास्ट, 28 का लास्ट देखिए रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, पाई बाय। तुम्हें ये प्रूफ करना है, कुछ मत करो, टेन अल्फा प्लस बीटा ले लो। टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 आएगा। सॉल्व करो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाय 1 - टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल्स टू 1। इस पूरे को इधर भेज दो, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल्स टू 1 - टेन अल्फा बीटा आएगा। ठीक है, सबको इधर ले आओ। तो आ रहा है 1, देखो टेन अल्फा उधर है ना, सब इन दोनों को उधर भेज दो। तो इक्वल टू में क्या आएगा, 1 - टेन अल्फा इंटू टेन बीटा प्लस टेन बीटा -टेन बीटा - टेन अल्फा, वेरी गुड, -टेन बीटा - टेन अल्फा। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। अच्छा एक चीज देखो, इसमें और इसमें 1 - टेन बीटा लिख लो, बीटा में प्लस आ रहा है उसमें। अच्छा देखो एक छोटी चीज, क्योंकि प्लस आ रहा है इसलिए तुमको थोड़ा सा कलाकारी करनी पड़ेगी। कलाकारी ये करनी पड़ेगी, वन ऐड करिए वन सब्ट्रैक्ट करिए, क्या करिए। अच्छा, वन ऐड करेंगे वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव वाले को इधर ले जाओ। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, नेगेटिव इधर आएगा +1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू में क्या बचेगा, 1 + 1 2। एक्चुअल में मुझे इक्वल में 2 चाहिए था, इस वजह से मैंने वन ऐड वन सब्ट्रैक्ट किया। नहीं चाहिए होता तो, जीरो चाहिए होता इक्वल में तो नहीं करते ऐड सब्ट्रैक्ट। समझ में आई मेरी बात। अब देखना क्या होगा, ये बताओ, ये टेन अल्फा है, टेन अल्फा पीछे चाहिए ना, ये टेन अल्फा है, ये टेन अल्फा इंटू बीटा कहां गया, हाँ वो, हाँ ये, इसमें टेन अल्फा है, इसमें टेन अल्फा है, दोनों में से टेन अल्फा कॉमन ले लो। टेन अल्फा कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस क्या बचेगा, टेन बीटा। अच्छा एक चीज बताओ, अब तुमको सर इन दोनों में तो कुछ कॉमन होगा नहीं, वन होगा ना कॉमन, वन ले लो, वन ले लो कॉमन। जैसे ही वन लोगे इसको 1 + 10 बीटा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दोनों में कॉमन 1 + 10 बीटा, 1 + 10 क्या बचेगा, 1 + 10 अल्फा। बेटा तुमको सर टेन अल्फा प्लस वन बच रहा है, इसको इधर उधर कर सकते हो आप, इक्वल टू क्या बच रहा है, यही आपका क्या होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है पढ़ो, tan 56 दे के रखा है, प्रूफ करना है ये इक्वल होगा cos 11 प्लस sin 11 बाय cos 11 माइनस, दो तरीका है, इसको सॉल्व करके ये ले आओ या इसको सॉल्व करके ये ले आओ। मैं इसको सॉल्व करके ये लाने की कोशिश करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। तो ऊपर आ जाएगा cos 11 प्लस sin 11 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा cos² 11 माइनस sin²। अच्छा, a² - b² आ गया, लेकिन इससे कुछ काम बन रहा है, कुछ काम नहीं। अब कुछ काम नहीं बन रहा है तो किया क्या जाए, बड़े ध्यान से देखना। मैं इसको फिर से लिखूंगा और तुम लोगों से कहूंगा, क्या था आगे, cos 11 था, cos 11 प्लस sin 11 बाय cos 11 माइनस साइन। पहले तो मैं इसी को सॉल्व करूंगा क्योंकि इसको चूज कर चुका हूं,
इन दोनों में से cos 11 कॉमन करूंगा, ऊपर से cos 11 कॉमन किया, तुम कहो सर इधर था 1 बचा, इधर नहीं था तो इधर अपॉन में cos 11 आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा, क्योंकि था नहीं तो अपॉन में से लाना पड़ेगा ना निकाल के जबरदस्ती। नीचे से भी cos 11 कॉमन किया, तुम कहो सर नीचे भी यहाँ 1 बच जाएगा, बट यहाँ था नहीं तो यहाँ क्या आ जाएगा sin 11 बाय cos 11, इसको इसको कर दिया। अच्छा क्या 1 को tan 45 लिख सकते हैं, प्लस sin 11 बाय cos 11 tan 11 बाय, इसको 1 ही रहने दो, इसको माइनस, ये क्या है tan 11। अच्छा इनटू में 1 लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हैं tan 40। अच्छा ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये क्या बन जाए, फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला बन जाएगा, किसका है फॉर्मूला, tan a प्लस बी का, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सॉल्व किया तो क्या आ गया, चेक करो, आरएचएस लेके चले क्या आ गया, तुम क्या करना इसको लेके चलना, tan 45 प्लस 11 में चेंज करना और फॉर्मूला लगा देना, जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा, फिर tan 45 की जगह 1 लिख देना, उसके बाद tan को sin बाय cos में चेंज कर देना, तुम्हारा अपने आप ये आ जाएगा, तुम इस तरह से भी चलोगे ठीक है, तब भी आंसर आएगा। ओके बेटा इसके बाद 30 का सेकेंड क्या दिखाए, 1 प्लस tan x इंटू tan x बाय 2 इक्वल टू क्या है, sec x प्रूव करना है, इक्वल टू क्या है tan x cot x बाय 2 माइनस, भाई ये हमें प्रूव करना है, कैसे किया जाए सोचो, इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले करो, साइन एक्स बाय यहां पे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम चला जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाय, अपॉन में क्या कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाय, मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया, ऊपर बन गया कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, किसका, कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए की जगह एक्स माइनस बी की जगह एक्स बाय 2, अपॉन में क्या है कॉस एक्स बाय, अच्छा चेक करो, कॉस एक्स में से एक्स बाय 2 जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस एक्स बाय 2 ही बचेगा, एक्स में से एक्स बाय 2 जाएगा, एक्स बाय 2 ही बचेगा। अच्छा ये टर्म इससे काट सकते हैं, क्या बच गया 1 बाय कॉस एक्स, जिसको क्या लिख सकते हैं, उसी तरह से जब तुम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे तो ये भी सॉल्व होके sec x आएगा, तो इस तरह से एल एच एल सॉरी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू मिडिल टर्म, ठीक है, क्योंकि तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे sec x। क्वेश्चन नंबर 13 31, देखो बेटा 31 नंबर करेंगे क्या, अच्छा tan 13 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan 4x प्लस 9x लिखा जा सकता है, हाँ ये इक्वल टू क्या होगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसको इधर भेज दो, ये हो गया tan 13x, कितना हो गया ये tan 13x। अच्छा ध्यान से सुनना, ये जब इधर जाएगा तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो 13x का पहले मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, तो कितना आएगा tan 13, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या आएगा माइनस tan 4x tan 9x इंटू tan 13x, क्या इतना समझ में आया, इक्वल टू क्या है, तुमको सर इक्वल टू है ये tan 4x प्लस tan 9x, एक काम करो नेगेटिव वाले को भी उधर भेज दो, तो क्या बचा tan 13x इक्वल टू क्या बचा, तुमको सर tan 4x प्लस tan 9x प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट tan 4x tan 9x और इंटू में tan 13x, चेक करो यही चाहिए था, देखो 32 कैसे करें, 32 को मैं हिंट दे रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ बाकी, ठीक है सुनना ध्यान, 32 सुनना बेटा 32 सुनना, ये बताओ
ये cos 2x है, ये क्या है cos 2y है। ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, यस है नो, है ना। तो अच्छा, इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे, इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा साइन ए प्लस बी। ए में क्या है एक्स माइनस वाई, और प्लस बी में क्या है एक्स प्लस, ये कट जाएगा, कितना आ गया साइन 2x। बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का बी का फॉर्मूला ही होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन। जैसे इधर साइन 2 आया है, दूसरे में क्या आएगा साइन 2y आएगा, क्या आएगा साइन 2x 2y। जब इस पूरे में फॉर्मूला लगाओगे तो ये पूरा टर्म किसमें बदल जाएगा, साइन 2x साइन 2y में बदल जाएगा। अच्छा अब देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, ये किसका फॉर्मूला होता है। एक गलती होगी यहाँ पे, शायद आएगा, चलो मैं कर भी लेता हूँ। ये हो गया साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, हो गया साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, ये कट जाएगा, देखा साइन माइनस 2y आया है, क्या है साइन माइनस 2y आया है। तो ये माइनस 2y इससे बाहर निकलेगा तो माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, अब आएगा आंसर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला नहीं होता है कॉस ए प्लस बी का, हो गया ना, फॉर्मूला के अंदर एक फॉर्मूला। अब इसके बाद 33rd का क्वेश्चन नंबर थर्ड, बीच में जो नहीं आएगा उसको अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33rd का थर्ड, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा है। tan अल्फा बाय tan बीटा कितना है, x बाय वाई। तुम्हें निकालना है साइन अल्फा माइनस साइन इक्वल टू ये होगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे क्रिएट है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्या क्रिएट है, क्रिएट है ना, इसी में दिमाग लगाना है, बड़े ध्यान से देखना। एक्स माइनस वाई, पहले इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, सी एंड डी, तो क्या आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय tan अल्फा माइनस tan बीटा, सी एंड डी क्लास 10th में पढ़ा था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, क्या करेंगे रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अच्छा आप ध्यान से सुनना, साइन बाय कॉस में चेंज करो, तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, साइन बीटा बाय कॉस बीटा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा बाय कॉस बीटा, नीचे क्या आएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा बाय कॉस बीटा। अच्छा अब एक काम करो, एलसीएम ले लो, तो इधर जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऊपर देखो क्या आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, नीचे क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, दोनों में कॉस अल्फा है, इधर बीटा होना चाहिए ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा, करो इधर क्या आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस नहीं प्लस क्या रहे साइन बीटा कॉस अल्फा। चेक करो ये और ये कट गया, ये फॉर्मूला किसका हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये किसका हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा का, नीचे क्या हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, इक्वल टू में क्या है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस, नीचे वाले को उधर भेज दो, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इंटू में साइन क्या अल्फा प्लस बीटा, चाहिए क्या था गामा, तो अल्फा प्लस बीटा को तो गामा लिखते हैं।